हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक एफपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो क्या रहेगा। जो लिस्टिंग प्राइस होगा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जो एफपीओ था ये बंद हो गया था 17 जुलाई को, और उसके बाद से ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो यस बैंक का स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी एडजस्ट हो जाएगा, काफ़ी नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो लिस्टिंग प्राइस होगा इसके आसपास ही रहेगा। और अगर हम लिस्टिंग प्रीमियम देखें ग्रे मार्केट में तो देखिए वहाँ से भी काफ़ी न्यूज़ अभी आती दिखाई दे रही हैं। वहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि ये जो स्टॉक है ये कहाँ पे लिस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि ये जो ग्रे मार्केट से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है अभी इस स्टॉक के ऊपर क्या चल रहा है, और साथ ही ये जो एफपीओ है इसको ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा मिला, और ये जो एफपीओ है इसमें हमने किस तरीके का पार्टिसिपेशन देखा। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो स्टॉक प्राइस है आज की डेट में लगातार गिरता जा रहा है, क्या ये स्टॉक प्राइस 12-13 रुपये के आसपास आ सकता है या नहीं आ सकता। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। कल ये स्टॉक किस लेवल पे बंद हुआ है? 18.25। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि स्टॉक अगर 18.5 का लेवल तोड़ता है तो उसके बाद स्टॉक में और गिरावट देखी जा सकती है। 16 का जो लेवल है उसके आसपास ये स्टॉक पहुंच सकता है। 18.25 पे जो स्टॉक है ये कल बंद हुआ था। और अगर हम इस स्टॉक को अब देखें तो देखिए यहाँ से और भी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक वापस से नीचे जा सकता है। यहाँ पे 16 का लेवल आपको जल्दी से देखने के लिए मिल सकता है। ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो स्टॉक है लिस्टिंग के टाइम पे, ये जो एफपीओ है इसकी लिस्टिंग के टाइम पे ये जो स्टॉक है ये इसी लेवल के आसपास रह सकता है। अगर आप माने दूसरे ब्रोकरेज की बातें तो देखिए उनका मानना था कि स्टॉक में 12-13 रुपये के लेवल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उनका मानना था मैक्सिमम जो आपको लेवल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं वो 17 या 18 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। 17 और 18 के बीच में ये स्टॉक रहेगा। एफपीओ की जो अलॉटमेंट होगी 12 रुपये के आसपास होगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 12 रुपये की अलॉटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं आया था, और सब्सक्रिप्शन अगर पूरा नहीं आता है तो उस लेवल पे जहाँ पे कि आपकी ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो मीट आउट हो रही हैं वहाँ पे अलॉटमेंट की जाती है। तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड था वो 12 से 13 रुपये के आसपास का था। 13 रुपये पे ज़्यादातर एप्लीकेशन नहीं आई है। पूरी जो QIB की जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी 12 रुपये के आसपास आई है। एंकर इन्वेस्टर की जो एप्लीकेशन है वो 12 रुपये के आसपास आई है। ये तय है कि जो इस स्टॉक की अलॉटमेंट होगी 12 रुपये के आसपास होगी, और 12 रुपये के आसपास से ये जो स्टॉक है ये आगे कितना आगे जा सकता है हम लोग इस वीडियो के अंदर जानते हैं। इस एफपीओ की अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट को अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 जुलाई को, मतलब कल जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो डिसाइड होना था, उसके बारे में आपको कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी रिफंड के टाइम पे 23 जुलाई, मतलब आज की डेट में जो रिफंड है वो प्रोसेस हो जाने चाहिए थे। शेयर अकाउंट में आएगा 24 जुलाई, मतलब कल आपको ये जो शेयर है ये आपके अकाउंट में आता दिखाई दे सकता है। 24 जुलाई की डेट यहाँ पे रखी गई है, और ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे लिस्ट होता दिखाई दे सकता है 27 जुलाई को। इस स्टॉक की अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें कि किस तरीके की पार्टिसिपेशन रही है, देखिए 3 दिन यहाँ पे दिखाए गए हैं किस तरीके की पार्टिसिपेशन रही। पहले दिन जो रिस्पॉन्स था काफ़ी ख़राब था QIB का, तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो आधा जो कोटा था वो लगभग सब्सक्राइब हो गया था फर्स्ट डे में ही। HNIs का बिल्कुल रिस्पॉन्स खराब था। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर देखें बिल्कुल रिस्पॉन्स खराब। एम्प्लॉय का भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। पहले दिन के जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया था वो सिर्फ 0.22 टाइम्स था टोटल FPO साइज के। देखिए सेकंड डे में अगर हम देखें तो ये जो सब्सक्रिप्शन था ये थोड़ा बढ़ा, मतलब आधा जो इशू था वो लगभग सब्सक्राइब हो चुका था सेकंड डे के अंदर, और थर्ड डे में बड़ा रिस्पॉन्स आता दिखाई दिया। उसमें बड़े रिस्पॉन्स में एक बड़ी बात ये भी थी, देखिए रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से तो लगभग ये जो ऑफर रहा है इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन आई है, मतलब जो कोटा था वो आधा भी लगभग सब्सक्राइब नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HNIs की तरफ से भी देखेंगे तो सिर्फ आधा ही सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन QIB का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करने के लिए दी हैं। टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 0.93x, मतलब 100% से भी कम का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहा। जब इस तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है तो देखिए आपको जो शेयर अलॉट होता है वो लोअर एंड पे होता है प्राइस बैंड के, और लोअर एंड था 12 रुपये के आसपास। तो 12 रुपये पे ये जो स्टॉक है ये आपको अलॉट होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं लिस्टिंग कैसी रहेगी। लिस्टिंग अगर आप देखेंगे इस स्टॉक की, देखिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है
सबसे पहले तो सारी बायोटेक का यहाँ पे आपने आईपीओ भी देखा होगा, कुछ दिन पहले आया था। उसको काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिलता दिखाई दे रहा है। 175 से 180 के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है, जो लास्ट प्रीमियम यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं येस बैंक के एफपीओ की। यहाँ पे जो प्रीमियम मिलता दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है करीब 0.5, मतलब 50 पैसे के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। अलॉटमेंट होगी 12 रुपये के आसपास। अगर 50 पैसे का प्रीमियम यहाँ पे मिलता है तो जो लिस्टिंग प्राइस है वो आपका रह सकता है 12.5, मतलब 12.5 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है लिस्ट हो सकता है 27 जुलाई को। देखिए जैसे ही लिस्टिंग होगी आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं इस स्टॉक को बेचना। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। देखिए 12.5 रुपये के आसपास ही अगर ये स्टॉक ओपन होता है तो उस दिन पे हो सकता है बहुत सारे लोग, स्पेशली अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, वहाँ पे सेलिंग करते दिखाई दे सकते हैं। और ये जो सेलिंग है एटलीस्ट 2-3 दिन तक जारी रह सकती है, जिससे ये जो स्टॉक है ये खुलने के बाद ये नीचे आ सकता है, जो कि नीचे गिर के 11 रुपये के आसपास, 11 रुपीज़ के आसपास का लेवल आपको दिखा सकता है अगर इस स्टॉक में बड़ी बिकवाली हुई। जिसकी उम्मीद मानी जा रही है कि अगर ये स्टॉक खुलेगा और इसको बड़ा प्रीमियम नहीं मिला तो स्टॉक में बिकवाली आना काफ़ी पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक से निकलना। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो देखिए आप नीचे के लेवल पे स्टॉक को और भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 साल के होराइजन के लिए। 2 से 3 साल के अंदर ये जो स्टॉक है, मेरा मानना है कि 20 से ऊपर के लेवल आपको दिखा देगा। और अगर ऐसा होता है तो देखिए 100% से ज़्यादा की रिटर्न आपको 2-3 साल के अंदर मिल रही है। और ऐसा भी हो सकता है देखिए कोई स्पाइक आया क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्टॉक मूव कर जाता है। तो जो छोटा स्टॉक होता है वो कई बार छोटी न्यूज़ के ऊपर बड़ी मूवमेंट दे देता है। ऐसा अगर आपको अगले 2-3 साल के अंदर कभी भी मिलेगा तो आपको हो सकता है उससे भी अच्छे गेन्स यहाँ पे मिलते दिखाई दें। अब लास्ट में इस स्टॉक के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आई है इस एफपीओ को लेके, एक बार थोड़ा सा समराइज में कर देता हूँ। जो ये इशू था ये ओपन हुआ था 15 जुलाई को, 17 जुलाई को क्लोज हो गया था। 15,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज था, मतलब जो एफपीओ का जो साइज था वो 15,000 करोड़ के आसपास का था। जो इक्विटी शेयर्स आपको मिलेंगे 2 रुपये के इक्विटी शेयर होंगे, 12 से 13 रुपये के आसपास प्राइस बैंड मिला था। और रिटेल पोर्शन अगर आप देखेंगे सिर्फ 35% के आसपास था। इससे पहले मैं क्लोज करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। लोग पूछ रहे हैं कि उनको जो शेयर अलॉट होगा 12 रुपये के आसपास होगा या 13 रुपये के आसपास होगा। उन्होंने कट ऑफ प्राइस डाला है बेट करते हुए। देखिए जो भी कट ऑफ प्राइस में क्या होता है कि देखिए जो भी प्राइस पे अलॉटमेंट हो रही है उस प्राइस को कंसिडर करके आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 12 रुपीज़ के आसपास का आपका अलॉटमेंट प्राइस रहेगा तो आपको आपके अकाउंट से 12 रुपये के हिसाब से पैसे काटे जाएंगे। 13 रुपये का रहेगा तो 13 रुपये के हिसाब से काटे जाएंगे। उम्मीद की जा रही है 12 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है ये अलॉट होना चाहिए, तो आपके अकाउंट से उसी तरीके से पैसे यहाँ पे काटे जा सकते हैं। आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जिससे कि ये जो एफपीओ का जो क्वांटम है ये आपको मिल सके। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो देखिए जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उतना पैसा आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए। दोस्तों ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में, लिस्टिंग प्राइस के बारे में जानने की हमने थोड़ी सी कोशिश की। ये जहाँ जो भी यहाँ पे बातें की गई हैं देखिए प्रिडिक्शन है, मतलब यहाँ पे डेटा को देख के, ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के यहाँ पे बात की जा रही है। जो स्टॉक की लिस्टिंग है वो किसी भी प्राइस पे हो सकती है क्योंकि अभी स्टॉक खुला नहीं है। और जैसे ही इन्वेस्टर का सेंटीमेंट चेंज होते हैं तो उसी तरीके से स्टॉक का प्राइस भी लगातार चेंज होता रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो आपका लिस्टिंग प्राइस है देखिए वो कुछ भी हो सकता है, लिस्टिंग प्राइस बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर उस टाइम पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहते हैं इन्वेस्टर्स के तो देखिए लिस्टिंग के बाद भी बड़ा गेन यहाँ पे आता दिखाई दे सकता है इन्वेस्टर्स को। या फिर अगर सेंटीमेंट्स नेगेटिव रह सकते हैं जिसकी उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 55% मैं बोलूँगा जो सेंटीमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। रीज़न बीइंग कि ये जो शेयर्स हैं इनके ऊपर कोई लॉक इन नहीं है और इन शेयर्स को जल्दी से मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस एफपीओ को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स का यहाँ पे जवाब दिया जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।